नमस्कार साथियों, जल बचाओ तथा पर्यावरण बचाओ साइकिल यात्रा यूपी भदोही से निकल के इस समय शहर नागपुर में दीक्षा भूमि, जहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने के हिसाब से 7 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। और आज मैं उस जगह पे पहुंचा हूं और यहाँ के बारे में जैसे आप देख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान समर्पित करते हुए यहाँ पे एक फोटो लगी है। और अब मैं दीक्षा भूमि की तरफ चलूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा। और जानकारी के हिसाब से 1978 में इस जगह की जो निर्माण है वो कार्य शुरू हुआ था और सन 2001 में इसे लोगों के लिए खोला गया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि कैसे है, क्या है, इसमें क्या क्या है। ये दीक्षा भूमि क्यों इतनी प्रसिद्ध है, क्यों यहाँ पे लोग आते हैं और आज मैं क्यों यहाँ पे पहुंचा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दीक्षा भूमि की यह गेट है जहाँ पे हम अब एंट्री करने वाले हैं और आप लोग को बताएंगे कि मैं यूपी से साइकिल से यहाँ तक आकर के किस तरह से यहाँ की चीजें आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद मैं मुंबई दादर के लिए निकलूंगा, जहाँ 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देके इस यात्रा का समापन किया जाएगा। तो चलिए आइए। चलिए साथियों, मैं अंदर आ गया। अब यहाँ पे आपको आइए बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थियों को दिखाते हुए। यहाँ पे ज्यादा आवाज नहीं कर सकते, मैं इतनी दूर से आऊँ इसलिए मुझे परमिशन मिला है वीडियो बनाने का, नहीं तो अंदर वीडियो नहीं बना सकते। यह जो स्तूप है, यह एशिया का सबसे बड़ा स्तूप है, 120 फुट ऊंचा है। इतना बड़ा स्तूप है और यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। ये बाबा साहब की अस्थियां यहाँ पर रखी हुई हैं और इन्हीं अस्थियों का दर्शन करने लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप किस तरह से इसको रंग रूप दिया गया है। और यहाँ पर बौद्ध की मूर्तियां रखी हैं। और आपको आइए आगे की तरफ कुछ दिखाते हैं। इस जगह पे आप देखिए प्रदर्शनी लगी है। ये प्रदर्शनी दर्शाती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ कहाँ गए थे और कौन कौन सी डिग्रियां पाए थे और कैसे उन्होंने जीवन में संघर्ष करके लोगों के लिए लड़ाई लड़के लोगों का हक दिलाया था, जिसको आज कुछ और कोई दिक्कत नहीं। हम जैसे लोग हमेशा इस चीज को उजागर करते रहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए काम किया था और देश के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी। गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिनके लिए मैं भदोही जिले से निकल करके साइकिल द्वारा आज मैं नागपुर में आया हूं। और मैं यहां से इन सभी चीजों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद मैं दादर के लिए निकलूंगा, जहां पर 6 दिसंबर को पहुंच के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं अपने इस यात्रा का समापन करूंगा। और साथियों, यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और ये चीजें आप देख रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे फोटोस लगाई गई हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कभी मौका मिले तो आइए। कानपुर बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा शहर है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जिसको मैं ध्यान में रखते हुए इस शहर में आया। और अब यहाँ की दर्शन करने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। धन्यवाद। यह जो आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब की अस्थियां हैं, जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद पुनः वो जाते हैं। और यहाँ पे लोग यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो किस तरह से चीजें बिक रही हैं। और जो एक खास बात है वो ये है कि यह जो आप वृक्ष देख रहे हो, यह विशाल वृक्ष जो पर्यावरण बचाने का एक कहा जा सकता है बहुत बड़ा वो है। ये श्रीलंका से लाया गया था यहाँ पे लगाने के लिए, जो आज इतना बड़ा हुआ है। दीक्षा भूमि में ये वृक्ष भी लोग देखते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं कि श्रीलंका से लाया गया वृक्ष यहाँ पर आज सही सलामत है। आप जब भी कभी दीक्षा भूमि घूमने आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये रहा मेन गेट और मैं अभी आपको अंदर की तरफ लेके चलूंगा और यहाँ की सारी जानकारी दूंगा। कुछ दुकानें इस साइड भी हैं और ये यहाँ के लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में, मेरे समर्थन में मेरे साथ हैं। और इनसे थोड़ी बातचीत करके यहाँ के बारे में जानकारी लेके वह जानकारी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। यह आप देख रहे हो, यह जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो ये 22 प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, जिसको यहाँ पर एक तरह से सजो के रखा गया है ताकि लोग आएं और इसको पढ़ें और उनके अंदर सामाजिक जो
विचारधारा है वो बनी रहे, आप देख सकते हो। और ये काफी शानदार जगह है। जैसे कि आप दीक्षा भूमि के बारे में अभी तक देख लिए, जान लिए। अब ये डॉक्टर बाबा साहब की जो आप देख रहे हैं पुतला प्रतिमा, ये जब इस दीक्षा भूमि में उन्होंने दीक्षा ली थी, तो सबसे पहले दीक्षा लेने के बाद ये सारे काम शुरू होने से पहले इस मूर्ति को लगाया गया था, और उसके बाद यहाँ पे सारा जो काम है वो किया गया था। और जिसके बाद सन 2001 में इसे चालू किया गया। लोग यहाँ आते हैं और एक पर्यटक स्थल है। ये मान्यता प्राप्त, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पर्यटक स्थल है। और यहाँ पे लोग आते हैं और चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे आना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि समाज में हमारे लिए कौन क्या किया है, और हम उनके लिए कुछ करने का अगर मौका मिले तो जरूर करें। धन्यवाद।